जब नाम का सुमरण करते करते तुम इतने लोलीन हो जाओगे, तुम्हारी आंखें भी खुली रहेंगी, बैठे भी किस ढंग से वो पता ही नहीं होगा, और तुम शिथिल हो जाओगे, एक ही जगह से पत्थर की मूर्ति है। ध्यान और क्या है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि हम किस तरह अपने मन को एक जगह टिकाकर भगवान की भक्ति में ला सकते हैं, हम किस तरह अपने मन को नाम जाप में लगा सकते हैं, नाम के सुर में लगा सकते हैं। और साथ ही महाराज ने बताया कि जब हम नाम का ध्यान करते हैं तो हमारी स्थिति, हमारी जो स्थिति वो किस तरह की होनी चाहिए और हमें किस तरह ध्यान में बैठना चाहिए जिससे हमारा जो कल्याण हो सके, हमारे परिवार में सुख शांति आ सके। और साथ ही महाराज ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। महाराज ने बताया कि जो इंसान नेक कर्म करता है वह इंसान भगवान के समान होता है, और जो इंसान बुरे कर्म करता है वह एक पापी और दुष्ट होता है। इसलिए हमेशा में अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे जो हमारा जीवन है वो सार्थक बन सके। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार। तो नंबर 1, शिथिल होके बैठो। नंबर 2, मन को टिका लो, ना जान दो बाहर इसको, ये भागेगा ना, इसकी आदत है भागने की, उड़ता है, भागता भी नहीं, उड़ जाता है। इस पिंजरे को यहीं छोड़ जाता है कि उसको पता है बैठा रहने दे इसको। तो सत्संग होके भी यहां से चले जाओगे तब भी आपको नहीं पता क्या कहा था, क्या बोला था, क्या करना है, क्या नहीं करना है। खा लिया, पी लिया, बैठ लिए, उठ लिए, एक दिन गुजर गया, अरे बहुत कीमती समय था। एकाग्रचित होके बैठो, आंखें खुली रखो। जो चीज तुम्हें खुली दृष्टि से मिल जाएगी वो कहीं नहीं मिलती, बंद आंखों से नहीं मिलती। ये बात अगर मैं वहां पर्दे के पीछे बोलूंगा बात में आनंद नहीं आएगा। इन आंखों को नजदीकी चाहिए, नजदीकियां। दूर बैठे वो सोचते हैं वो आगे बैठ गए, हम वहां बैठने चाहिए थे। आंखों को खुला रखो, उसी तरह हृदय को भी खुला रखो। उसके फाटक बंद ना किया करो, उसके बंद कर लेते हो, बात जाती है इस कान में से, यहां से बाहर आ जाती है ना, बंद कर दिया करो। जैसे प्रकार से कबीर साहब ने कही कि आज जा सतगुरु नैनन में नैन झाप में लूं, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखने दूं। इन नैनों में इस प्रकार से कैद कर लिया करो देख के कि ना तो खुद देखो, क्योंकि अच्छी चीज हो वो बंद करके न और करड़ी कर लेते हो, नाड़े के नीचे भी दबा लो कि कोई काट लेकर दे, है ना। इसलिए शिथिल होके बैठो, आंखें खुली रखो, हृदय को खुला रखो और उन चीज़ों का संचय करो। घर जाके उनको बार बार संभालो, उन बातों को गौर करो। जितनी बार याद करोगे, जितनी बार उनको दोहराओगे, तो आप पाओगे कि हर बार आपको एक नया आनंद मिलेगा, नई शिक्षा मिलेगी और आपको बुराइयों से बचने का होगा। क्योंकि जब बात सुन के जाते हो आपको लगता है कि भाई ये कहा था कि झूठ ना बोलो। आप कुछ दिन के लिए आजमा के देख लो, अगर आपको उन बातों में फायदा मिले तो उन बातों को अपनाना, अगर आपका नुकसान होता है तो सारी बुरी से बुरी बात अपना लेना। ये मन तो इस संसार में, इस माया के देश में भटक जाता है, चुंदिया जाती है इसकी आंखें। यहाँ मेला लगा हुआ है, मेले में तरह तरह की चीजें हैं। एक देखते हो वो चीज नहीं भाती, दूसरी को देखते हो वो अच्छी लगती है, आगे देखते हो उससे भी अच्छी लगती है। और फिर उनके रस, उन रसों के हम आदी हो जाते हैं। उन रसों को पाके सोचते हैं कि हमें इसमें बड़ा आनंद मिला, लेकिन उनमें आनंद नहीं है। नीरस जब तक हो जाओगे, नीरस कोई रस ही नहीं आना। क्यों साधु महात्माओं ने कहा अगर उनको 4 सब्जी दी तो चारों मिला के खा ली, अगर फीकी दी तो फीकी खा ली, अगर मीठी दी तो मीठी खा ली, स्वाद उनका एक ही है। इस पेट को भरने के लिए, सिर्फ काया को जिंदा रखने के लिए खाते हैं, ना कि इसको ईद के बकरे की तरह पालते हैं। हम तो लापरवाह होकर जो मन में आता है खाते हैं। जो इस प्रकार के खाने का हमारा कोई ठिकाना नहीं, सोचने का ठिकाना नहीं, टाइम के हम पाबंद नहीं। जब इन सारी चीज़ों को भुला देते हैं तो समझो कि हम रास्ते से भटके हुए हैं। उस रास्ते पर लाने के लिए संतों का सत्संग, उनकी शिक्षा हमें बार बार ये याद दिलाती रहती है। तो ऐसे महान संत रविदास जी जैसे, जिन्होंने कितनी गजब की बात कही कि थोथी बातें हैं दुनियादारी की,
इन थोथी बातों को पिछोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। आपको एक अमूल्य चीज मिली है और वो है प्रभु भक्ति के नाम का नुक्ता, और वो है सूरत शब्द का योग। और उसका पहला तरीका है कि नाम का सिमरण। मैं कहता हूं कि ध्यान बेशक ना करो, लेकिन अगर सिमरण तुम्हारा पक्का हो गया तो ध्यान अपने आप ही खिंचा चला आएगा। ये तो बाल्टी से रस्सी बंधी हुई है और वो पानी में पड़ी हुई है। तुम अगर रस्सी को खींचोगे तो बाल्टी पानी से ही भरी आएगी, खाली नहीं आएगी। अगर तुम नाम के सुमन को कर लोगे ना पक्का, ध्यान तुम्हारा अपने आप लग जाएगा। तुम्हें ये कान आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कबीर साहब ने क्यों कही कि आंख ना मूंदूं, कान ना रोंदूं, काया कष्ट ना धारूं, खुली आंखें हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं। जब नाम का सुमन करते करते तुम इतने लोलीन हो जाओगे, तुम्हारी आंखें भी खुली रहेंगी, बैठे भी किस ढंग से वो पता ही नहीं होगा, और तुम शिथिल हो जाओगे। एक ही जगह से पत्थर की मूर्ति है ध्यान। और क्या है, आंखें कान बंद करके ध्यान में बैठोगे तो कयास लगाओगे, कुछ का कुछ सोचते रहोगे, मन में भागते रहोगे, विचार कहीं कहीं के होंगे, ख्याल कोई कोई होगा, और नाम ध्यान का होगा। लेकिन सच्चा ध्यान तो लगेगा नाम का सुमन करते करते। इसीलिए रविदास जी ने कही कि पिछोड़ो रे जामे निजकन होई, थोथा जिन्हें पिछोड़ो रे, पिछोड़ो निज कण जिसमें है उस चीज को पिछोड़ो। पिछोड़ना कहते छांट लेना। इसीलिए कही संत ऐसा चाहिए, छाछ जैसा स्वभाव होना चाहिए, थोथी चीज को उड़ा दे, सार को ग्रहण कर ले। इसलिए कही रविदास जी कहते पिछोड़ो रे जामन निज कण होई, जिसमें निज कण है उसको पिछोड़ो। थोथा पिछोड़ने में क्या मिलेगा? वो कहते हैं थोथा पंडित थोथी बाणी, थोथी हरि बिन सभय कहानी। थोथा पंडित भोग विलासा, थोथी आन देव की आशा, मन वचन कर्म कहे रविदासा। मन वचन और कर्म से पवित्र होने की बात कही। ये पूजा पाठ, ये बाहर की बातें करते हो, ये लौकिक भक्ति है। उसको करके हम सोच लेते हमने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है, दिखावा है। दुनियादारी में मान सम्मान जरूर पा जाओगे, लोग कहेंगे फलां आदमी ये ऐसा है, फलां आदमी बहुत भक्ति करता है, बड़ा दान करता है, बड़े भंडारे चलाता है। अच्छी बात है वो, मैं ये नहीं कहता कि गलत है, अच्छी बात है। वो करता है, वही करते करते एक दिन सही रास्ते पे आ जाएगा। उसको अच्छा करते करते गुरु भी मिलेगा, नाम भी मिलेगा, करनी भी करेगा, उसका बेड़ा भी पार हो जाएगा। करो कुछ, बुराई से बचो और अच्छाई के रास्ते पे चलो। तो रविदास जी ने भी इसी बात पर जोर दे के कहा कि तुम्हें जो मिला है निज कण की बात उस नाम से ही है। सब चीज़ों को भूला करो, नाम को याद रखा करो। नाम को अगर याद रखोगे थोड़ी सी तकलीफ होती है। आप कहते हो कि जी गुरु के पास जाते हो, उनसे कहते हो मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। अरे तुम अपनी परेशानियों को तो खुद भी ठीक कर सकते हो। मैं कहता हूँ जब भी कोई परेशानी होती है, एकांत में बैठ के अपने इष्ट के सामने उस नाम का सुमरण करके और मन में सच्ची लगन के साथ कहा करो कि मालिक मेरे ऊपर कृपा करो, मैं ज्ञानी हूँ, भूल होती हैं, गलतियाँ करता हूँ, और आप ही मुझे नहीं बचाओगे तो मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा रास्ता भी क्या है। तो आप पर ज़रूर कृपा होगी। जब तक कोई पुकारता नहीं है तो उसको कौन कह देगा। अब मैं किसी को बोलूँगा नहीं, उसको क्या पता कौन बोलता है, लेकिन किसी को भी नाम लेके बोलूँगा वो खड़ा होके आ जाएगा। इसीलिए उस मालिक के नाम का उच्चारण करोगे, याद करोगे, और तुम्हारी अपनी जो पुकार है वो पुकार करोगे, वो पुकार जरूर सुनी जाएगी। वो सुनता है, सबकी सुनता है। अपने कर्म को, भाग्य को दोष ना दिया करो। सोनल सिर धुन धुन पछतावे, काल ही कर्म ही मिथ्या दोष लगावे। काल और कर्म को मिथ्या दोष लगाते हो, अपना कर्म बनाते नहीं हो, सुधारते नहीं हो। अपने कर्म को बनाने के, सुधारने के लिए यह है कि नेक कमाई करो, अच्छे कर्म करो। घर में रहते हुए आपको सारे नेक काम करने, गृहस्थी लोगों के पास तो सारी चीज घर में है। किसी भी देवी देवता को पूजना चाहते हो तो मंदिर में ना जाओ, माँ बाप की पूजा कर लो। अगर दीन गरीबी दुखियों की मदद करना चाहते हो तो बुढ़ापे की उम्र है, उनकी सेवा करो, उनको अच्छा खाने पीने के लिए दो, उनके दुख दर्द की बात पूछो, उनको जैसी जरूरत पड़ती है
वो सेवा करो, आपने सब देवताओं की पूजा कर ली। मीठा बोलो उनसे, जबान से अच्छे हो जाओगे। तन की सेवा करने से तन पवित्र हो गया, मन में अच्छे ख्यालात रखने से मन पवित्र हो गया, और मीठे वचन बोलने से तुम्हारी जबान पवित्र होगी। शास्त्रों ने यही तो कहा है, तन पवित्र सेवा किए और मन पवित्र हरि नाम, धन पवित्र हरि सुमरन से त्रिविध हो कल्याण। तीन ही तरीके हैं तो जीव का कल्याण होना है। तीनों चीज करने के लिए कहीं बाहर थोड़ा जाना है। गृहस्थ में रहते हुए हमारे पास सभी चीजें ऐसी हैं, हमें बहुत अच्छा मौका मिला है। सभी काम सोच विचार के साथ अगर करें, अच्छे करें, किसी का बुरा ना करें, सबका हित करें, और कोई कर भी देता है हमारे साथ बुरा तो उसको भी माफ करें। बड़ी अच्छी सी बात है, उसमें दुखी नहीं होगे। दुखी इंसान कब होता है? किसी की चीज को अपने मन में लगा लेते हो। जो तुम्हारी कदर नहीं करता तुम उसकी कदर ना करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा चिंता बन जाएगी, वो तुम्हारा सुमन वही बन जाएगा। जो तुम्हें याद नहीं करता तुम उसको याद ना करो, क्योंकि उसको तुम्हारे से प्यार नहीं है, तुम्हारे ऊपर श्रद्धा नहीं है, और ना तुम्हारे ऊपर विश्वास और यकीन है। जिसका यकीन, विश्वास और श्रद्धा होगा वो उसे ना जुदा हो सकता है, ना भुला सकता है, और ना उसको छोड़ सकता है। ये सच्चा प्यार है। सच्चा प्यार ही भक्ति का सही रास्ता है। उस सच्चे प्यार के लिए दुनिया को त्याग सकता है। मीराबाई क्या आज गीत गा रहे थे? मीराबाई ने क्यों कहा, कितने शब्द हैं कि माँ मुझे हार श्रृंगार प्यारे नहीं हैं, मैं ये सारे वस्त्र त्याग दूंगी, महलों की खुशियां छोड़ दूंगी, मुझे भाई बंद परिवार की जरूरत नहीं है, मेरे तो गुरु रविदास जी हैं, मुझे वही प्यारे लगते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे इस जीवन का राज समझाया है। उन्होंने लाख मना करने के बाद भी कहते हैं ऊंचा खानदान है, ऊंची जाति है, राजपूत घराने से है, कहाँ समार गुरु बना के तू ये करती है। मीराबाई कहती है कि गुरुओं की जाति नहीं होती, मेरे गुरु के समान दूसरा गुरु नहीं है, वो रविदास समार नहीं, वो खुदा का रूप है। तुम नहीं समझते, तुम नहीं जानते, और मैं उनके लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर सकती हूँ। ये प्रेम है, शुद्ध और पवित्र प्रेम है, छूटा क्या उससे। लेकिन लालच और स्वार्थ के साथ जो आदमी जुड़ता है, ना उसका प्रेम है, ना श्रद्धा है, ना विश्वास है। जिसका श्रद्धा है उसको चैन पड़ जाएगा। तुम्हारा पति रूस के चला जाए तुम्हें नींद आ जाती है? माँ का बेटा अगर निकल जाए उसको चैन पड़ता है? पुत्र चाहे कैसा भी हो, उसको पिता से बिछड़ के उनका पुत्र चला जाए, पिता आराम से रह सकता है, क्योंकि प्रेम है। और प्रेम नहीं है तो कहेगा कि मरने दे मुझे क्या। जिनको ये जिनके साथ घटित हुआ वो इस बात को समझ जाएंगे, उनके दिलों में चोट लगेगी। ये इंसान समझता भी जब है जब उसको लगती है। लेकिन ये मन शैतान, मैंने बताया ना, जब ये मन शैतानी पर उतरता है, ये लालच के पल्ले पर बंध जाता है। इसको अपना लालच, अपना स्वार्थ, इसको दुनियादारी की चाहत और कुटुंब परिवार की बातें अच्छी लगती हैं, गुरु की बातें तो तेल के छींटे लगते हैं, वो अच्छी नहीं लगती। जब गुरु की बातें बुरी भी अच्छी लगे, गुरुमुख का दर्जा बड़ा ऊंचा है। गुरु की बात चाहे कैसी भी हो, तुम्हारे हित की बात है। खोटे मंदे बचन कर शिष्य नहीं मानना, दुख कहें कबीर संसार में सो कहिए गुरुमुख। गुरुमुख वो है, गुरु ने खोटी कह दी तो भी आह मेरा हित कर दिया, गुरु ने अच्छी कह दी तो भी ओह गुरु की मौज है। समझ गए? अच्छी कह दी तो उसमें गफलत में ना आओ ना, बुरी कह दी तो घबराओ ना। अच्छा किया तुम्हारे कोई कर्म काट दिए, कर्म काट दिए। गुरु जानता है कि किसके कर्म कैसे काटे जाते हैं। वो शब्द है मैंने उसमें लिख रखा है कि गुरु जब प्यार करता है तो आनंद के कोठे भर लो, और गुरु जब धमकाता है तो समझ लो कि पूर्व जन्म के जो कर्म थे वो काट दिए हमारे। जब ऐसी समझ और शिष्य अपने मन में उतार लेता है, उसके कर्म वाक्य में कट जाते हैं और वो शिष्य भी सही पाता है। तो आज विशेष रूप से ये संत रविदास जी के बारे में सत्संग था, लेकिन उसके साथ साथ मैंने जीवन सुधार की
मनुष्य के कल्याण की, बुराई छोड़ने की, सेवा की, भक्ति की बातों को जोड़ के आपको कुछ बताने का प्रयास किया। मालिक आपको सद्बुद्धि दे, भक्ति के रास्ते पे चलाए। सतगुरु आप सब पर कृपा करे और आपके मन को शुद्ध और पवित्र बना के भक्ति में लगाए, जिससे आपका कल्याण हो, हित हो। बहुत बहुत सबको राधा स्वामी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारे साथ संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज ने बताया कि हम किस तरह अपने मन को वश में कर सकते हैं और हम किस तरह अपने मन को प्रभु की भक्ति में, सतगुरु की भक्ति में, नाम के सुनने में लगा सकते हैं और हम किस तरह नाम जाप कर सकते हैं। अगर हम इस तरह नाम जाप करेंगे तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा और जो हमारा परिवार है, जो हमारी पीढ़ियाँ है, वो खुशियों से कर जाएगी। तो कृपया जो बातें महाराज जी ने सत्संग में बताई है, कृपया उन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, हमेशा नाम का सुमरण कीजिए, नेक कर्म कीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए, जिससे आपका जो जीवन है वो कल्याणकारी बन सके, जो आपका जीवन है वो सुखमय बन सके। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।